आपको साल 2018 में अजय देवगन की फिल्म रेड याद है, तो आप शायद ये भी नहीं भूले होंगे कि किस तरह एक ईमानदार इनकम टैक्स अधिकारी ने अकेले दम पर एक ताकतवर भ्रष्ट नेता के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आया है रेड 2, जिसमें सिर्फ छापेमारी ही नहीं बल्कि उससे भी बड़ा एक नेशनल लेवल का रहस्य खुलता है। रेड 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी, लेकिन इस बार मामला और भी जटिल है। इस बार इनकम टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक को सिर्फ एक बंगले या तहखाने में छुपाए गए सोने को नहीं खोजना, बल्कि उसे पूरे एक नेक्सस को उजागर करना है जिसमें नेता, व्यापारी, अफसर और यहां तक कि देश के दुश्मनों के एजेंट तक शामिल हैं। अजय देवगन एक बार फिर अपनी उसी गंभीर और दृढ़ नजर के साथ लौटे हैं। उनके किरदार में इस बार और गहराई है। वह न सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी हैं, बल्कि अब उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, और यह द्वंद्व उनके किरदार को और इंसानी बनाता है। रेड 2 की सबसे खास बात इसकी रियलिस्टिक टोन है। यह फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है, लेकिन इसे सिनेमाई रूप में ढालते वक्त निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने सस्पेंस, थ्रिल और इमोशन का जबरदस्त मिश्रण तैयार किया है। इस बार कहानी सिर्फ एक घर या एक गुप्त ठिकाने तक सीमित नहीं है। अमय पटनायक को देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। दिल्ली, कानपुर, मुंबई और यहां तक कि कुछ सीन नेपाल बॉर्डर के पास भी शूट किए गए हैं। यह विस्तार कहानी को एक पैन इंडिया स्केल देता है और फिल्म का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिल्म की शुरुआत एक गुप्त सूचना से होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक रिटायर्ड मंत्री के पास करोड़ों की ब्लैक मनी है। लेकिन जैसे जैसे अमय तहकीकात करते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, असल खेल कहीं और है। रेड 2 में एक नई एंट्री होती है, एक तेज तर्रार महिला पत्रकार की, जिसका किरदार निभाया है अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने। उनका किरदार न केवल कहानी में नया ट्विस्ट लाता है, बल्कि वह खुद भी एक रहस्य लिए हुए है जो फिल्म के क्लाइमेक्स में खुलता है। इस बार विरोधी सिर्फ एक नेता नहीं है। रेड 2 में विलेन का किरदार ग्रे शेड्स में है, यानी आपको साफ साफ एक बुरा इंसान नहीं दिखेगा, बल्कि ऐसे किरदार मिलेंगे जो सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम को ही चूसते हैं। यही फिल्म की ताकत है, यथार्थ के करीब रहकर कहानी कहना। फिल्म का स्क्रीन प्ले टाइट है, हर सीन का उद्देश्य है। कोई भी दृश्य सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अगर कोई संवाद बोला जा रहा है तो उसका असर आगे चलकर कहानी पर पड़ता है। एक सीन में जब अजय देवगन का किरदार पूछता है, कानून का डर नहीं लगता, स्विंग सामने वाला शख्स जवाब देता है, कानून तो हम ही बनाते हैं साहब। यही लाइन फिल्म का टोन सेट कर देती है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो वह बेहतरीन है। हर मोड़ पर म्यूजिक थ्रिल को बढ़ाता है, लेकिन ओवर पावर नहीं करता। यह बैलेंस बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन रेड 2 इस मामले में सफल रही है। सिनेमैटोग्राफी कमाल की है, चाहे वो इनकम टैक्स के छापे का तनाव हो या किसी छोटे शहर की गलियों में छुपे खजाने का पीछा, कैमरा हर फ्रेम में कहानी को बेहतर बनाता है। फिल्म में एक और दिलचस्प ट्रैक है अमय पटनायक और उनके जूनियर्स के बीच का रिश्ता। इस बार टीम को भी स्क्रीन पर काफी जगह मिली है और यह दिखाया गया है कि एक अकेला अफसर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक भरोसेमंद टीम मिलकर बड़े से बड़े भ्रष्टाचार की जड़ें हिला सकती है। रेड 2 का क्लाइमैक्स आपको सीट से बांधे रखता है। जब सच्चाई सामने आती है तो सिर्फ फिल्म का नहीं, दर्शकों का भी नजरिया बदल जाता है। इस बार कहानी सिर्फ ईमानदारी की जीत तक सीमित नहीं है। यह फिल्म पूछती है कि क्या ईमानदारी ही काफी है या फिर सिस्टम को बदलने के लिए कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। रेड 2 में कुछ शानदार डायलॉग्स हैं जो थिएटर में सीटी बजवा सकते हैं, लेकिन साथ ही सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। जैसे एक सीन में अजय देवगन कहते हैं, देशभक्ति हर बार तिरंगा लहराने से नहीं होती, कभी कभी कागज के नीचे भी झंडा गाड़ना पड़ता है। रश्मिका मंदाना और अजय देवगन के बीच का केमिस्ट्री सधा हुआ है। रश्मिका का किरदार सिर्फ एक सहायक भूमिका में नहीं है, बल्कि उनकी कहानी फिल्म की दूसरी धुरी है। फिल्म में कहीं कहीं पर इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, जैसे एक सीन में जब एक आम नागरिक अपने घर में छापे के दौरान सामने आता है और कहता है, हमने तो बस इतना सोचा था कि बेटा सरकारी नौकरी में चला जाए, अब यह भी गुनाह हो गया क्या। इस सीन में फिल्म बताती है कि कैसे सिस्टम का डर सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए भी एक बोझ बन जाता है। रेड 2 उन फिल्मों में से है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि एक सटीक मैसेज भी देती है। यह फिल्म बताती है कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। फिल्म की एडिटिंग टाइट है। 2.5 घंटे की इस फिल्म में कहीं पर भी बोरियत नहीं होती। कहानी लगातार आगे बढ़ती रहती है और दर्शकों की जिज्ञासा बनी रहती है कि अगला खुलासा क्या होगा। अगर आपने पहली रेड देखी है तो यह फिल्म आपको और भी रोमांचित करेगी, और अगर आपने पहली फिल्म नहीं भी देखी तो भी रेड 2 अपनी खुद की एक पूरी कहानी है जो आपको बांधे रखेगी। रेड 2 दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा सुराग एक बड़े भ्रष्टाचार के साम्राज्य को उजागर कर सकता है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है
वो ये कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये फिल्म भी हकीकत से प्रेरित है। तो अगर आप थ्रिल, सस्पेंस, देशभक्ति और रियलिस्टिक सिनेमा के शौकीन हैं तो रेड 2 को मिस करना आपके लिए एक नुकसान की बात हो सकती है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक सिस्टम के अंदर की उस जंग की कहानी है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर हर रोज लड़ी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको रेड 2 की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। और हाँ, ऐसे ही फिल्मों और देश से जुड़ी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।